एक गांव में गणेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वो आसपास के किसानों को बैल किराए पर देता था। इसका ये लाभ था कि किसानों को बैलों पर पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो इस तरह गणेश से बैल उधार पर लेते थे। इस तरह गणेश उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे दुगना जायज वसूल किया करता था। नहीं, वो बीमार और निकटू बैलों को भी उनको थोप देता था। एक दिन गणेश एक गरीब किसान के घर जाकर, क्यों भाई, बैल लिए हुए 1 साल हो गया। इस दौरान उनकी मदद से तुम 3 फसलें उगा चुके हो और मेरे पैसे नहीं दिए। माफ करना गणेश भाई, आपके दिए हुए बैल बीमार थे, वो आते ही मर गए। इस तरह मेरी फसल भी अच्छी नहीं हो रही। मैं ट्रैक्टर से ही हल जोत रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बैलों का ब्याज समेत मिलाकर मुझे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे खेत को जब्त कर लूंगा। ऐसा न करें जनाब, कल ही मैं अपना घर गिरवी रखकर आधा उधार चुका दूंगा। ठीक है, कल से पैसे चुकाकर फिर से बैल ले जाओ। किसी और से बैल खरीदोगे तो जानते हो ना क्या होगा, तुम इस गांव में खेती नहीं कर पाओगे। ठीक है जनाब, मैं ऐसा ही करूंगा। गणेश ने इस तरह थककर खूब पैसा कमाया और एक बड़ा सा घर भी बनवाया। एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति खुले मैदान में आसमान की तरफ देख रहा था। इतने में वहां एक हेलीकॉप्टर आया। राजू ने उसे देखकर हाथ हिलाया। वो हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा। उसमें से जम्बू नाम का एक व्यक्ति उतरा तो राजू ने कहा, कैसे हो जम्बो भैया? वेलकम वेलकम, कितने दिन हुए तुम्हें देखे हुए। ओके, मैं ठीक हूँ। जो लिस्ट मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाई थी, क्या वो तैयार है ना? भैया, तुम देश विदेश घूम कर इंटरनेशनल क्राइम करते रहते हो ना, पर इस गांव पे तुम्हारी नजर क्यों पड़ी? यहाँ क्या रखा है? ऊपर से यहाँ आसपास के सब चोर गुंडे और ठगों की लिस्ट भी तैयार करने को बोला। क्यों भैया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे राजू, गोरों को ठगते ठगते बोर हो गया हूँ। अब दिल अपनों पे आ गया है। भोले और गरीब लोगों को ठगने में क्या मजा है। ठगों को ठगने का तो नशा ही कुछ और है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब तुम्हारी लिस्ट में इस गांव के नंबर 1 ठग का नाम बताओ जरा। गणेश नाम है उसका। भैया, बैलों का व्यापार करता है, किसानों को ठग कर बहुत कमाया है उसने भैया। तुम्हारा मतलब है भूल। वेरी गुड, बहुत मजा आएगा। अब देखते जाओ। अगले दिन एक बैल आवारागर्दी करते हुए गणेश के घर आ गया। उसे देखकर गणेश बोला, अरे ये बैल किसका है? मेरे घर में क्यों घुसा है? ए, चल निकल बाहर। अभी गणेश उस बैल को भगाने ही वाला था कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा। गणेश ये देखकर हैरान हो रहा कि क्या हो रहा है। उसमें से राजू और जम्बू उतरकर सीधा इसके पास आए और जम्बू ने कहा, मेरे बैल को हाथ मत लगाना। ओह, ये तुम्हारा बैल है और इस बैल के लिए तुम हेलीकॉप्टर में आए हो? जी हाँ, इस बैल ने ही ये हेलीकॉप्टर खरीद कर दिया है। अरे भाई, क्या कह रहे हो? अरे ये एक जादुई बैल है। एक बार मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ा था, वहाँ तपस्या कर रहे एक स्वामी जी ने मेरी शक्ति से खुश होकर मुझे ये बैल दिया है। अच्छा, तो इसकी क्या खासियत है? इतने में उस बैल ने गोबर किया। ओह माय डियर बुल, तूने यहाँ क्यों गोबर काट दिया? तुम घर पर भी तो डाल सकते थे ना। और जम्बू ने तुरंत बड़ी चालाकी से उस गोबर में कई रंगीन पत्थर डाल दिए। गोबर में कोई चीज चमक रही है सर। ये हीरे हैं, ये कोहनूर से भी ज्यादा महंगे हैं।
ये दिन में एक ही बार गोबर करता है, तो कम से कम 3 या 4 हीरे गिरते हैं। और अगर तुरंत इन हीरों को ना निकाला जाए तो ये फिर इस गोबर में ही मिल जाते हैं। इसलिए मैं इसके गोबर की बहुत सख्त निगरानी करता हूँ। अच्छा सर, फिर तो आप सारा दिन इसके साथ ही लगे रहते होंगे? नहीं, ये देखने के लिए कि ये कब गोबर करता है मैंने 4 शिफ्ट में 4 नौकरों को लगाया हुआ है। आप वाकई खुश नसीब हैं सर। तभी एक व्यक्ति वहां आया और उसने कहा, ए जंबो सर, आप यहाँ हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ ढूंढ कर आया हूँ। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो यार। मैंने कहा था ना कि मैं ये बेल नहीं बेचूंगा। वैसे भी इसका मूल नहीं लगा सकते तुम। सर, आपने तो इससे खूब पैसे कमाए हैं। अब दुनिया में आपसे बड़ा धनवान है कोई? बताइए जरा। ऊपर से आप तो अमेरिका में शिफ्ट होने वाले हैं ना। अब इस बैल को यहाँ वहां लेके जाएंगे? अरे सर, इस बैल को मुझे बेच दें। इससे हुई कमाई से मैं आपको 50% दूंगा। जम्बो उस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। तो गणेश अचानक बोला, सर, इससे ज्यादा पैसे मैं देकर खरीदूंगा। आपको 70% शेयर भी दूंगा। ये क्या? मेरे सौदे में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? मेरी पहले बात हो रही थी। ये बैल मेरा है। मेरा ऑफर तुमसे अच्छा है, इसलिए ये बैल मेरा है। गणेश जी, मुझे क्यों लगता है कि मैं बैल आपको ही बेचना ठीक होगा। कि आप कितना दे सकते हैं मुझे? सर, मेरा पूंजी, मकान, जमीन सब मिलाकर 50 करोड़ होगा। वो सब मैं आपको दे दूंगा। मेहरबानी करके ये बैल मुझे दे दीजिए। ओहो, 50 करोड़ तो तुम 2 महीनों में ही कमा लोगे भाई। चलो ठीक है, ये 70% मेरे अकाउंट में डालना होगा, ये मत भूलना। गणेश ने खुश होकर हाँ कहा। कुछ दिनों के बाद गणेश ने अपनी सारी जायदाद बेचकर जम्बू से वो बैल खरीद लिया। बाद में जम्बू राजू और इस व्यक्ति को पैसे देकर वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। गणेश उस बैल को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी बैल देखकर बोली, अरे ये क्या, सारी जायदाद बेची तो मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा कारोबार शुरू करने वाले हैं। इन पैसे से तो आप बैल खरीद लाए हो। ये सुनकर गणेश ने सारी बात अपनी पत्नी को समझाई। यूं सारा दिन गणेश उस बैल के पीछे बैठकर उसके गोबर का इंतजार किया करता था। उस दिन शाम को उस बैल ने गोबर डाला। गणेश जल्दी से उस गोबर में हीरे ढूंढने लगा। काफी तलाश के बाद भी उसको हीरे नहीं मिले तो वो कुछ परेशान हो गया। यूं हर रोज वो गोबर डालने का इंतजार करता और फिर गोबर में से हीरे ढूंढता रहता। इतने दिनों के बाद जब गोबर से कुछ नहीं मिला तो वो समझ गया कि उसे ठगा गया है। बाद में वो पागल हो गया तो उसे पागल खाने में भर्ती किया गया। इसलिए तो कहते हैं कि धोखा लौटकर वापस ही आता है। Thanks for watching our video friends. For more videos, please subscribe our channel or click the bell button for more latest updates.